मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक। और इस ट्रिक्स में हम देखेंगे दो अंकों का जितना भी स्क्वायर है सबका एक ऐसा ट्रिक जो ट्रिक्स होगा यूनिवर्सल होगा और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा और उसमें कोई कंडीशन नहीं होगा। यानी कि एक ही ट्रिक से हम 1 से लेके 99 तक का सभी का हम वर्ग निकाल पाएंगे, यानी कि स्क्वायर निकाल पाएंगे। और वो भी हम ये भी तरीका हम देखेंगे भारतीय मेथड। तो इस मेथड में जैसे कि 91 का स्क्वायर है, हम सिंपली लिखेंगे 8281 तो, और वो भी लिखेंगे 2 से 3 सेकंड में। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं ये ट्रिक्स कैसे काम करता है। तो आइए हम ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक्स को 3 स्टेप्स में काम करेगा। जैसे कि 73 का स्क्वायर है तो हम इसको आपको 3 स्टेप्स में इसको लिखिए। सबसे पहले हम इकाई स्थान पर जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरा स्टेप्स में ये होगा इकाई स्थान पे जो है दाएं स्थान पे जो है, और ये स्क्वायर में जो 2 है इसको आप गुना कर लीजिए, यानी कि 7 को 3 को और 2 को गुना कर लीजिए। ये दूसरा स्टेप्स होगा। और तीसरा स्टेप जो दाएं के स्थान पे है उसका स्क्वायर करना है। ये दिमाग में रखना है, ये रिमाइंड करना है, लेकिन हम इसे माइंड में ही करेंगे। तो देखिए माइंड में हम कैसे गुना करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, कैरी 0, 7 या 21 और 21 दूना 42 के 2, हाथ में 4, 7 सत्ते 49, 4 53, कितना हो गया 5329। क्लियर। हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9, कैरी मतलब हासिल 0, 7 या 21 दूना 42 का 2, हासिल 4, 7 सत्ते 49, 4 53, तो ये हो गया 5329। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं 84 का स्क्वायर निकालते हैं इसी ट्रिक से। इस ट्रिक्स में भी 2 वे है, 2 तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है तो एक स्टेप्स में भी निकाल लें, अगर कम प्रैक्टिस है तो इसको 2 स्टेप्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड एक ही है। अगर मेथड को हम डिटेल से देखें एक बार देख लेते हैं डिटेल से, फिर हम फास्ट चलेंगे, और इतना फास्ट चलेंगे कि कॉपी और कलम का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो ये ट्रिक्स कैसे हुआ है, अगर फर्स्ट जो डिजिट है इसको A मान लें और इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, तो सिंगल स्टेप में यानी कि जो 1 स्टेप में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद आएंगे A गुने B गुने C पर, दूसरा स्टेप्स, और इसके बाद आएंगे A स्क्वायर, और ये कैरी ट्रांसफर हो जाएगा। ये कैरी अगर रहेगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी रहेगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, और ये होगा 1 डिजिट 1 टाइम। एक बार में आपको एक ही डिजिट लेना है। तो 1 स्टेप्स में देखिए क्या आपका स्टेप्स होगा जानने का, ये लिखना नहीं, आपको ब्रेन में इसको रिकॉल करना है। जो दहाई के स्थान पर उसको ये मान लिया, इकाई के स्थान पर भी मान लिया, जो स्क्वायर है वो फिक्स है, आपको इसको C मान लिया। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो B है उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इस तीनों को हम गुना कर देंगे, 8, 4 और 2 को गुना कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट में दाएं स्थान पर है A उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर कैरी होता है तो ट्रांसफर करेंगे। अगर 2 स्टेप्स में देखें हम बात करें तो 2 स्टेप्स में क्या होता है कि हम
ए का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ बी का स्क्वायर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ए भी 2 डिजिट में होना चाहिए और ए भी 2 डिजिट्स में होना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे और उसके बाद अगला जो होता है ए बी और गुने सी, इसको हम ऐड करते हैं। तो पहला स्टेप्स मेरा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और उसमें ऐड करना होता है बी सी, लेकिन याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट के सामने हम नहीं लिखेंगे, एक डिजिट को छोड़ के। ए बी सी ए गुने बी गुने सी आएगा आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी ट्रिक्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रिक्स है। इसी ट्रिक्स पे 1 से लेकर 100 तक का सभी का स्क्वायर हम निकालेंगे और दोनों मेथड से हम देखते हैं, जो मेथड आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसे आप नोट कीजिए। तो 84 का हम देखते हैं सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में हम क्या किया, 4 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का सेल ले लिया, कैरी आपका 1 हो गया। अब हमने क्या किया, 8 गुने 4 गुने 2 का गुना किया, 8 से 32 और 32 को 2 से गुना करेंगे 64 और कैरी 1 था तो हमारा क्या हो जाएगा 65। अब कितने कैरी हो गया मेरा 6 कैरी हो गया और 8 64, 8 को 8 से गुना किए तो 8 64 और से कितना हो गया 70। देखिए कितना टाइम लगा। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, 4 का स्क्वायर किया। स्टेप 2 में क्या किया था, 8 गुने 4 गुने 2 किया था, ये 16 हुआ था। ये कितना हो गया था 832, 32 गुना 64, ये 64 हुआ था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, 8 को 8 से गुना किया था तो 88 64 हुआ था और कैरी फॉरवर्ड हुआ था। तो 16 के लिए से लिखा था, एक कैरी हो गया था और 64 में एक जोड़े थे तो 65 हाथ कैरी से आया था और 64 में से जोड़े 70, ये हमारा है। अगर इसको 2 स्टेप मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं देखिए। 84 का स्क्वायर तो क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए 16 और इसका स्क्वायर कीजिए 64 और अब दोनों को गुना कर दीजिए 8 गुने 4 गुने 2 तो कितना हो गया 832, 32 गुना 64 और पहले डिजिट को छोड़ के लिखना है तो देखिए 6 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया 7। तो ये इस तरह से हम निकालेंगे और भी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हमको 42 का स्क्वायर निकालना है, किसको कैसे निकालेंगे, ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 होगा, लेकिन हमको 2 डिजिट में लेना है, इतना याद रखना है। आपको 2 डिजिट में लेना है, याद रखना है। अब क्या किए 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 16 हो गया। अब क्या करना है आपको 4 गुने 3 गुने 2 कर दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2 कीजिए तो 4 या 12, 12 गुना 24 और 24 को आपको एक डिजिट को छोड़ के लिखना है तो देखिए कितने हो गए 9 4 8 और 1 1849 हो गया। ये हम 2 स्टेप्स में किए। तो अगर आप सिंगल स्टेप्स में निकालते तो क्या करते, इसी को देखिए पहला का स्क्वायर 9 कैरी 0, दूसरा में 4 या 12, 12 गुना 24, 24 का कितना लिखते 4 कैरी 2, 4 चौका 16, 2 18, 1849। अब हम 39 का स्क्वायर देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 लिखिए और ये 2 डिजिट में होना चाहिए और 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखें। पहला काम हमने कर दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, अब 3 गुने 9 गुने 2 करना है तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 27 गुना 54 कीजिए। यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा। आपको पता है कि एक डिजिट को छोड़ के लिखना है
तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8 से 12 का 2, और कैरी कितना हुआ 1 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14 1 15 1521। अब हम क्या करेंगे, सिंगल स्टेप्स में अगर निकालेंगे तो इसी काम को करेंगे। 9 9 81 का 1 कैरी 8 3 9 27 2 9 54 और 8 62 का 2 कैरी कितना 6 और 3 का स्क्वायर कितने में 3 का स्क्वायर 9 6 15 1 5। तो हम वन स्टेप से भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 62 का स्क्वायर। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल 62 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 4 आपको 2 डिजिट में लेना है, इतना याद रखना है, 2 डिजिट में लेना है, तो इसलिए 0 4 लगा दिए। 6 का स्क्वायर 37, अब गुना कर दीजिए कितना 6 गुने 2 गुने 2 6 गुने 2 गुने 2 6 दूना 12 दूना 24, यहाँ लिखिए 24, देखिए कितना हो गया 3844। कितना मिनट लगा अब काउंट कर लीजिए। ये 2 स्टेप्स, क्यों 2 स्टेप्स, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर निकाल लिए 4, 6 का स्क्वायर निकाल लिए 27, और 6 2 और 2 को हमने गुना कर दिया, तो ये हो गया 24। एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, तो ये हो गया 3844। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसी मेथड को। क्या करेंगे 4 2 का स्क्वायर 4 6 दूना 12 दूना 24 के 4 कैरी कितना 2 और 7 के 37 और 2 38। ये सिंगल स्टेप्स में वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी को आप सिंगल स्टेप्स में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सिंगल स्टेप्स में 2 का स्क्वायर निकाले तो 4 हुआ, 6 2 और 2 को गुना किए 24 का 4 हुआ, कैरी और ये मीन्स इसको हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। सिंगल स्टेप्स और डबल स्टेप्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसका स्क्वायर ले लीजिए 749, 2 डिजिट में लिख लीजिए। इसके बाद इस तीनों को गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और तीसरा स्टेप्स में 2 का स्क्वायर कर दीजिए 2 डिजिट में, तो 4। अब क्या करना है आपको, ये 4 का 4 लिख देना है, ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 कैरी 0 कैरी 0, ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 2 11 का 1, और लास्ट में बचेगा मेरा 5 5184। यानी कि ये जो मेथड हुआ है ये इस तरह से हुआ। 4904 में हमने क्या किया, 28 को जोड़ा 4 8 9 2 11 5 ऐसे। तो हम जब फर्स्ट सिंगल स्टेप्स में करते हैं तो इसी मेथड को करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 के 4, 7 गुने 2 गुने 2 1 28 का 8 कैरी 2 और 7 49 और 2 51 ऐसे करते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसे लगता है कि इस 0 को यहाँ ट्रांसफ़र करो, इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र करो, तो बेस्ट मेथड यही है कि आप इसको 4904 लिखिए और 28 को आप यहाँ लिखिए और इसको ऐड कीजिए, तो ये मेथड बेस्ट है। अब हम देखते हैं और भी आसान तरीका। अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो, यानी कि इकाई अंक 0 हो, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट 3 0 है और स्क्वायर
तो जितना जीरो है ये जीरो डबल हो जाएगा, तो इसको कर दीजिए 3 3 9 और 2 जीरो कर दीजिए, मतलब एक जीरो अगर रहता है और स्क्वायर में है तो वो 2 जीरो हो जाएगा। लेट अगर 5 है तो क्या करेंगे, 5 से 25 लिख दीजिए, और एक जीरो है और अगर स्क्वायर में है तो ये 2 जीरो हो जाएगा। अगर 2 जीरो हो तो क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि 4 पे 2 जीरो है और स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 और 2 जीरो है तो यहाँ आके ये 4 जीरो हो जाएगा। अगर 3 जीरो है तो वो 6 जीरो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि चलिए हमने ले लिया 8 पे ले लिया 3 जीरो और इसको स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा, 8 का केवल स्क्वायर कर दीजिए 64 और 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 2 बार 3 3 हो जाएगा, यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। तो जीरो वाला का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर करना और भी आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर पे चल जाए। इसके लिए जो ट्रिक्स है ये कि आपका लास्ट में 25 होगा ही, लास्ट में 25 होगा ही। अगला क्या करना है कि दाहिने अंक में एक अगला अंक बढ़ा देना है और उसी से गुना करना है। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि 15 का स्क्वायर, तो जैसे 5 आ गया तो 25 आप पहले लिख लेंगे और एक में एक के अगला अंक क्या होता है 2, तो 1 2 को गुना कीजिए तो 2 आ गया 225। अब इसमें देखिए ये 25 आएगा ही, 25 आएगा, ये फिक्स है। अब 2 है, 2 का अगला अंक क्या है 3, 2 का अगला अंक क्या है 3, तो 2 3 को गुना कर दीजिए तो 625। अब देखिए 35 में 25 आएगा ही, ये 3 है तो 3 में अब क्या कीजिए, 3 में क्या कीजिए, एक अगला अंक कौन है 3 के बाद 4 वाला, 3 4 को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1250, ये 55, ये 45 है, 45 में 5 है तो ये 25 लिख लीजिए। अब क्या करना है, 4 में 1 ऐड कर देंगे, या 4 का अगला अंक कौन है 5, तो 4 5 को गुना करेंगे तो 20 25 हो गया, ये आ गया 55, ये 25 आएगा ही। 5 का अगला अंक कितना है 6, 5 के 30, 30 25, 65 25 आएगा। 6 के अगला अंक कितना है 7, और 7 को 6 को गुना करेंगे तो 42, ये 25 होगा ही। 7 का अगला अंक कितना है 8, 7 8 56, 5625। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही। 8 का अगला अंक कितना है 9, 8 9 72, 7225। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा और 9 का अगला अंक 10, कितना हो गया 9025। और जैसे देखिए कितना है 115, इसमें भी काम करेगा तो ये 5 से 25, 11 का अगला अंक कितना है 12, 11 12 को गुना कीजिए तो 132, तो देखिए 13225। तो इसमें बहुत आसान है कि एक अंक बढ़ा दीजिए और गुना कर दीजिए और लास्ट में 25 होगा ही। अगर आपका नंबर 50 के करीब है, 50 से ज़्यादा या कम, तो एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप गुना कर सकते हैं। इसमें जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या करना है 25 प्लस माइनस आपका डिफरेंस आएगा, ये 2 डिजिट में आएगा और 2 डिजिट में आपका डिफरेंस
आएगा। इससे आप बिना देखे हुए स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 54 की बात करें तो आप बता देंगे कि ये 50 प्लस ये 4 है। बस आपका आंसर आ गया। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 डिजिट में ले लिए और 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ दिए, कितना हुआ ये 2916। आप इसको गुना करके चेक कर लीजिए। अगर लेट 47 है तो आप ये बोलेंगे 50 माइनस 3। अब अगर इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, ये 0 9 हो जाएगा और 25 में से 3 गया, कितना होगा 22, 22 0 9 ये हो गया। गुना किए हुए निकाल सकते हैं। इसका 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 50 के कितने करीब हैं तो देखिए 50 से ये -2 है और ये +9 है। बस कितने हो जाएंगे 2 का 4 और कम है तो 25 में से 2 गया तो ये 23। और देखिए अगर इसका स्क्वायर करें तो 9 एकाद से 25 से कितने ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा 9 है तो हम 25 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल और ट्राई कर सकते हैं। लेट अगर हम 54 लें तो क्या हो जाएगा, 4 ज़्यादा है, 50 से 4 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 16 और 25 में क्या जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 29। अगर 55 है तो यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये 5 से 5 ज़्यादा है 25 और 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अगला ट्रिक्स जो यूनिवर्सल है और इसको 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए या 3 से ज़्यादा डिजिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स को भी आपको जानना चाहिए। ये ट्रिक्स है कि लेट हम 97 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 97 में हम कितना जोड़ दें तो वो 0 के करीब आ जाए, यानी कि 100 के करीब आ जाए। तो आपका आंसर आएगा कि अगर इसमें हम 3 जोड़ दें और 3 घटा दें, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा और 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 94। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 94 100 आ गया और 3 को गुना कीजिए 0 9 हो गया तो ये 9409 आपका आंसर आ गया। जितना जोड़े थे उतना ही को घटाना है और दोनों को गुना किए तो 94 100 हो गया और ये 3 और 3 को गुना किए, इस दोनों को गुना कर लीजिए तो ये 9 हो गया। इस दोनों को जोड़ दिए तो देखिए 9044। ये बहुत मज़ेदार ट्रिक्स है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं बिना पेन और कलम का। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर हमें 94 का स्क्वायर लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। देखिए इसमें अगर हम प्लस से जोड़ दे तो और इसमें माइनस से घटा दे तो ये 100 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए तो 88 100 हो जाएगा और
ये 6 का स्क्वायर कर दीजिए आप। नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, याद रखना है, नेगेटिव साइन को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 36, तो 88 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 90 के फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते थे। इनमें से 4 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 88 होगा। ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन 100 के करीब होने पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्विकली गुना हो जाएगा। अगर आपका स्क्वायर 1 के फॉर्म में है तो ये और भी आसान है। आपको काउंट कर लेना है कि कितना 1 है। 1 2 3 4, तो आपको लिखना है 1 2 3 4, और घटते हुए आप चले जाइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेट अगर 5 है स्क्वायर, तो ये वेरी इजी है। आप लिखिए 1 2 3 4 5। अब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाइए, 4 3 2 1। अगर मान लेते हैं 1 और 1 है, तो क्या करेंगे, कितने होगा, 2 1 2 और 1। अगर 3 है तो क्या करेंगे, 1 2 3, और फिर घटते हुए क्रम में लिखें 2 और 1। अगर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से अगर 1 के फॉर्म में है तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं 79 का स्क्वायर है, इसको क्विकली स्क्वायर करना है, तो अपने पास दूसरा ट्रिक है। इसको 1 बढ़ा दीजिए और 1 घटा दीजिए। 1 बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, और ये 0 की जगह 1 आ गया है। अब 8 को गुना करिए, 88 64 के 4 हो गया, हाथ से रहा 8 7 56, और 56 और से 62, ये हो गया 62। तो ऐसे आप गुना कर सकते हैं। मतलब शॉर्टकट में 78 × 80 + 1, तो ये इसकी जगह आ गया, और आप इसको गुना कर दीजिए 62 41। तो ये इन्वर्सन मेथड है। आप किसी भी संख्या को घटा दीजिए, उतना ही बढ़ा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, और ये दोनों स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर उतना ही होगा। इस मेथड को हम 3 डिजिट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसको अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।